कि जो लोग इस पाप से दूर हैं उनसे हम ही नहीं डरते, उनसे देवता भी डरते, उनसे आत्मिक शक्तियां भी डरती, यहां तक कि उनसे शैतान भी डरता। लेकिन आपसे अभी नहीं डरेगा। जब आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे और जितना भी विश्वास में आप प्रभु के लिए या प्रभु के लोगों के लिए कार्य करते जाएंगे, उतना ही शैतान आपसे डरेगा। और देखते हैं हम लोग कितने मसीह लोगों को कि प्रभु का काम भी करते हैं और डरते हैं। प्रभु का काम करते हैं वो उन लोगों से डरते हैं जो लोग पाप करते हैं। और प्रभु ने कहा है कि उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे काम में बढ़ो, आगे बढ़ो और विश्वास करो। तुमने आत्मिक पिता को पाया है, कोई साधारण पिता नहीं पाया है। और जिस दिन डिवाइन लाइफ ज्योति मिनिस्ट्री संस्था में तू आए, उसी दिन मैंने तुझे देखा और उसी दिन से मैं तेरे साथ साथ हूं। उसी दिन से तेरा जीवन बदल गया है और तूने विश्वास भी कर लिया, तूने विश्वास भी कर लिया है और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तू आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। ये कभी मत कहो कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये कभी मत समझो कि ये नहीं होगा। ये होगा, होगा, होगा। हालेलुया। ये होगा, होगा, होगा। ये आत्मिक बेटा बोल रहा और शारीरिक बेटा कह रहा है। शारीरिक बेटा शैतान के लिए असंभव है, प्रभु के लिए संभव है। सब कुछ संभव है। संभव का नाम यीशु मसीह, असंभव का नाम है शैतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नो 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 नो, नो का नाम है शैतान। वो डरवा देता है, वो डरवा देता है। नो मत जाना, नो मत करना, नो ऐसा मत करना, नो। सब जीवन में नो नो होता है, लेकिन जहां नो है वहां डर है, उसे खुद पर विश्वास। जहां यस है, यस है, यस है, यस है, हाँ 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 हाँ। बाइबल के किसी पन्ने में बताओ जहां यीशु मसीह ने कहीं ना कहा हो, कहीं ना कहा। परमेश्वर कभी ना नहीं कहा, इसलिए अपनी बेटा कभी ना नहीं कहता, कभी नो नहीं कहता। क्योंकि जितना तुम जानते हो उतना ये बेटा नहीं जानता। तुम नो 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 कहते संसार में, तुमने अपने जीवन को कमजोर कर दिया, तुमने अपने जीवन को कमजोर कर दिया और जीवन में कुछ भी नहीं पाए। अब यस 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 करो, क्योंकि तुम कहो यस डैडी, यस पापा, यस फादर, यस। फर्क यही है कि गलत काम करने के लिए यस यस करोगे तो कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन सही काम करने के लिए अगर यस 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 कहोगे तो प्रभु यीशु मसीह साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। और आप इसके परिणाम को पहले सोचते हो, अरे हम यस यस कह ली, अगर ना भायल ना तो कुटाई हुई मोरो। समझ रहे हो? क्योंकि आप नहीं बोल रहे हो, ये बोल रहा है आपके अंदर शैतान, आपके अंदर का शैतान बोल रहा है। अभी काम हुआ नहीं कि उसने काम पहले ही बिगाड़ दिया। अभी तुमने सोचा ही नहीं, तब तक वो तुम्हारी सोच को बंद कर दिया सदा।
जो ही तुम्हारे अंदर बीज बो रहा था यीशु मसीह, उसी समय तुम्हारे अंदर डर और नो आ गया। डर और नो आ गया। आप आ रहे हो इतने दिन से, इतने दिन से, इतने दिन से, इतने दिन से, इतने दिन से मैं आ रहा हूं, इतने दिन से मैं आ रहा हूं, इतने दिन से मुझे क्या मिला? बस तुम्हारी जीवा कहना चाहती है कि कुछ नहीं मिला। ये जीवा कहना चाहती है, लेकिन वहां इतने दिन से, इतने दिन से, इतने दिन से, हाँ मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला, 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 मुझे यीशु मिला, मुझे यीशु मिला। मुझे कुछ नहीं मिला, तुझे कुछ नहीं मिला, तुझे कुछ नहीं मिला। तू इतने दिन से आया, तुझे कुछ नहीं मिला। हाँ नहीं, सही बात, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक, ये मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, जाने लायक नहीं है, मुझे जाने लायक नहीं है, मैं कहीं फंस गया हूं। तुम फंसे नहीं हो, ये तुम्हारे अंदर का कमजोरी है, शैतान के हाथ में। वो तुम्हें बता रहा है कि नहीं, तुम्हें कमजोर कर रहा है। यहीं से तुम नो एंट्री लगा दो, नो एंट्री लगा दो, नो एंट्री लगा दो कि ताकि ये नो लिख दिए और वहां पर यीशु नहीं आएगा, वहां पर शैतान आएगा, शैतान आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला, मुझे बहुत कुछ मिला। मुझे यीशु मसीह मिला, मुझे यीशु मसीह मिला, यीशु मसीह मिला। फिर भी तुम्हारी आत्मा कहती है यीशु मसीह मिला। यीशु मसीह जबरी वाला शब्द है, ये जबरी वाला शब्द है। किसके लिए? कमजोर लोगों के लिए। अरे यीशु मसीह मिला तो देखे ना, ना देख ली ना, देख ली ना। अरे तुमने देखा, तुमने उन्हें देखा, तुमने यीशु मसीह को देखा है, लेकिन तुम जानते, बस जानते नहीं हो वो है। मैं यीशु से मिला और मैं यीशु को देखा, ये मानता ही नहीं है। मान, आप भी नहीं मानोगे, कहोगे रे यार, कापी को देखा, किताब को देखा, उनको देखा, उनको देखा, मैं सबसे मिला, यीशु तो कहीं दिखाई नहीं। बस बताए हैं लोग, वही क्रूस, वही निशान, वही यीशु है। जहां तुम्हें भलाई दिखी और जहां तुम्हें भलाई दिखे, और समझ लेना कि वही यीशु है, वही यीशु मसीह है। जहां तुम्हें दया दिखे, समझ लेना कि वही यीशु मसीह है। जहां पवित्र काम मिले, कोई छल कपट नहीं, वही यीशु मसीह है, वही यीशु मसीह। और कहां रहेगा प्रभु? प्रभु वहीं रहता। दया को कभी छोड़ता है वो? कभी नहीं छोड़ता। शांति को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसको इतना आजादी नहीं देगा, शांति को दे दे और शैतान से चट कर जाए, प्रेम को लुटा दे और प्रेम लेकर शैतान भाग जाए। यही तो वो चीज है जो यीशु के पास है। और शैतान के पास क्या है? शैतान के पास पाप है, झूठ है, निंदा है, क्रोध है, व्यभिचार है, कुकर्म है, हत्या है, खून है, बुराइयां है, चुगली है, डाह है, अनादर है बड़े छोटों का। वहां शैतान का डेरा है, वो शैतान के ही हाथ में रहेगा। वो प्रभु कभी अपने हाथ में नहीं लेगा। वो शैतान की अमानत शैतान संभाले, शैतान का बेटा शैतान संभाले। मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को संभालूंगा। मेरे बेटे के पास आत्मिक प्रेम है, मेरे बेटे के पास आत्मिक कृपा है, मेरे बेटे के पास आत्मिक दया है, मेरे बेटे के पास आत्मिक क्षमा है, मेरे बेटे के पास आत्मिक शांति, आत्मिक धीरज है, आत्मिक नम्रता। ये मेरा बेटा, मैं इसे संभालूंगा। जब भी अपनी आत्मा से सच्चाई से मुझे पुकारेगा, मैं इसके साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हर घर के सामने शैतान आवाज दे रहा है,
और घर के सामने शैतान कला दिखा रहा है, और घर के सामने शैतान अंधकार किया हुआ है। और हम आज भी कहते हैं प्रकाश है, प्रकाश है वहां जहां प्रभु की कोई प्रार्थना न हो, वहां प्रकाश कहते हो। जहां प्रभु की कोई आज्ञा न हो, वहां प्रकाश होगा नहीं, वहां कोई प्रकाश। अगर एक घर में एक ही प्रार्थना यदि करे तो 10 का लाभ ही होगा, नुकसान। एक गांव में अगर एक प्रार्थना करने वाला मिल जाए तो पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा, पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि एक तो पवित्र मिला, एक पवित्र बेटा तो निकला, उस गांव से प्रेम को जानता तो है, दया को पहचानता तो है, क्षमा को जानता तो है। जो इसको जानता है वो यीशु मसीह को जानता है। इसलिए आज से कभी अपने जीवन में नो मत ले आना, यस ले आना, यस यस। हम प्रार्थना भी आपका करें तो आप कहो यस पापा, यस फादर, यानी जो मेरा अगुआ मेरा प्रेरित तो कर रहा है वो नो नहीं हो सकता, वो यस होगा। हालेलुया, वो यस होगा, क्योंकि वो यस की प्रार्थना करता है, वो नो की प्रार्थना नहीं करता। और जो यस के रूप में उसे मानता है कि ये होगा, फादर ने कहा है वो मेरा हो जाएगा, मेरे अगुआ ने मुझे कहा ये हो जाएगा, विश्वास कीजिए वो हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, अवश्य। अगर जिनके अंदर शैतान रहेगा यानी प्रार्थना कमजोर होगी, प्रार्थना कमजोर होगी, यहां नहीं होगी, मुंह से हे पिता वाले होंगे, और वो मुंह से सिर्फ करते हैं प्रार्थना, बहुत सारी बातें करते हैं। वे सब लोग, हालेलुया, वे सब भी होते हैं प्रार्थना देने, लेकिन वे लोग यस कह ही नहीं पाते, यस पापा कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको उनके आगे पीछे आत्मा होगी कि होगा कि नहीं होगा, देखा क्या हो। वो तुरंत देखा का होला, जैसे लग रहा है परीक्षा लेने आया, लेकिन यीशु कहता है कि तुम मेरे नाम की और मेरी परीक्षा न ले, मैं एक ही बार परीक्षा लूंगा तुम्हारी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज से आपके जीवन सचमुच बदल गए हैं, विश्वास करो आप। आज से बच्चों के जीवन में नो शब्द नहीं होगा, आज से इन बच्चों के जीवन में, इन माताओं पिताओं के, इन भाइयों के जीवन में आज से यस होगा, यस 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 आमीन, यस। जब भी प्रार्थना हो, यस पापा, यस फादर, यस डैडी, यानी विश्वास के साथ आप प्रार्थना मानो, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप कभी नहीं कह पाओगे कि मैं चंगा होगा कि, आप उसी दिन कहोगे कि यस पापा मैं आज ही चंगा हो जाऊंगा, आप सचमुच उसी दिन चंगा हो जाएंगे। सिर्फ यहां आने की देरी और यहां कुछ कहने की देरी, और बहुत सारी कमियां होंगी और वचन आएंगी, आपको रास्ते पर ले जाएंगे। हालेलुया, लेकिन ये विश्वास की फल को पाने के लिए आत्मिक फल, आत्मिक व्यवस्था जो आप तक समझ नहीं पा रहे थे, आज आपने परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम देखते हैं रोमियो अध्याय 3 का 24 आयत 23 आयत, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में
धर्मी ठहराए। अरे भाई, कोई वस्तु आप सामान बाजार में देते हो, कोई सामान बेचते हो तो उसके बदले आप पैसा लेते हो, या सामान देते हो तो सामान के बदले कोई सामान लेते हो। लेकिन कोई ना कोई चेंजिंग आती है, लेना और देनादान और प्रदान करते हो आप, चाहे रुपए पैसे और चाहे सामान के बदले सामान। हालेलुया। लेकिन यहां हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? क्या सेंट और मेंट कर सकते हैं प्रभु के मार्ग में? जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या आदान प्रदान करते हैं? उनका प्रेम हम लेते हैं, वो मेरा प्रेम ले लेते। और क्या, एक मसीह को क्या चाहिए? एक दूसरे का प्रेम चाहिए। और यही मसीह जब अन्य जात के सामने जाता है तो अपना प्रेम थमाना चाहता है, लेकिन वो लेना नहीं चाहता है, वो ठुकरा देता है। यही मसीह अपनी दया दिखाना चाहता है उस घर तक जाकर कि भाई गरीब है, उसकी मदद करो, लेकिन वह आपके इस मदद का दुरुपयोग करता है और आप पर आरोप लगाता है कि ये लोग धर्मांतर करते हैं, ये लोग धर्म बदलते हैं, प्रलोभन देते हैं। हम प्रेम के बदले प्रेम मांगने गए हैं, दया के बदले दया दिखाने गए हैं, कृपा के बदले कृपा दिखाने गए हैं, शांति के बदले किसी घर शांति मांगने गए हैं। और वो कहता है, उसका पापी शैतान, ये धर्म बदलने आया नहीं, बल्कि एक मसीह। और आज हम भी कहते हैं कि हमारा क्यों धर्म नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? मेरा कोई धर्म नहीं बदला, बस मैं यही कहता हूं कि प्रभु मिला और मेरा जीवन बदल गया। यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है। मैं भी उस दुनिया में रहता तो अंधकार में ही होता। अंधे को अंधा रास्ता कैसे दिखाएगा? हम उसे क्या दिखाएंगे, वो हमें क्या रास्ता दिखाएगा? यहां जब हम आए तो हमें लगा कि हमें कोई नहीं दिखा रहा रास्ता, हमें प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखा रहा है। इस नफरती को गले लगा लिया, इस झूठैले को गले लगा लिया, तीन टांग हाँकने वाले को गले लगा लिया, इस क्रोधी मनुष्य को गले लगा लिया, इस घमंडी को गले लगा लिया, इस पापी को गले लगा लिया, और एक पापी भी यीशु मसीह को अपना लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे जीवन से पाप यीशु मसीह ने निकाल दिया और मुझे डर लगा कि पाप करना। प्रभु कहता है कि तुम पाप करने से जो डरता है वो मुझसे डरता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम एक दूसरे को सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं, आदान प्रदान करते हैं प्रभु की आज्ञाओं का, और प्रभु के कामों को एक दूसरे के लिए करना शुरू कर देते। तो जहां हम लोग मसीह एक जगह मिलते हैं तो थोड़ी तारीफ करते हैं, मैं ये हूं या वो हूं। नहीं नहीं नहीं, और ना ही मैं दूसरों की तारीफ करता। मैं उसको तारीफ करके मैं उसे पाप के दलदल में नहीं भेजना चाहता, बल्कि मैं उसे चाहता हूं, मैं उस पर दोष लगा करके भी एक पापी नहीं ठहरा सकता। मैं चाहता हूं मैं अपने भाई की मदद करूं कि ताकि उस जीवन को छोड़कर प्रभु के जीवन को अपनाए, ताकि इसका जीवन धन्य हो जाए। मैं यही चाहता हूं। मेरा उसके साथ एक ही स्वार्थ होता है कि जब भाई प्रेम की डगर पर, दया की डगर पर, क्षमा की डगर पर, भलाई की डगर पर चलेगा तो क्या आपको गाली देगा? क्या आपको श्राप मिलेगा?
आपको प्रभु आशीर्वाद देगा, आपको ब्लेस आएगा, आपका जीवन बहुत अलग हो जाएगा। इसलिए हर बहन बेटी, अभी सभी सेवक खड़े हैं, हमारे सारे मसीह लोग हैं, एक दूसरे को यही बताए हैं कि एक दूसरे के गले लगाओ, एक दूसरे के पांव पखारो, एक दूसरे का प्रेम वाला आलिंगन करो। ये कौन से प्रेम है जिस प्रेम में कोई बनावटी चीज नहीं है, कोई दिखावटी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके पीछे कोई रहस्य मिस्ट्री है, नहीं। और इस प्रेम में एक ही रहस्य है, वो रहस्य मेरा यीशु मसीह है, कोई रहस्य नहीं है। वो प्रेम करोगे तो घटनाएं घटेंगी, लेकिन जब यीशु की प्रेम करोगे तो घटनाएं नहीं घटेंगी, रहस्य तैयार होगा। क्या तैयार होगा? रहस्य तैयार होगा, ऐसा रहस्य कि जीवन में आगे ही बढ़ते जाओगी, आगे ही बढ़ते जाओगी, और एक दिन उस प्रेम को चाहोगे कि संसार में हमारे तो नहीं आ पाएगा, वो केवल यीशु ले पाएगा। हालेलुया। और देखते हैं 24 आयत और रोमियो अध्याय 3 का, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसी प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आमीन। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आमीन। वरन इसी समय उनकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। जब हम यीशु की धार्मिकता पूरी करने लगे तो घमंड के लिए कोई जगह नहीं रहा। कौन सी व्यवस्था के कार्य से, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण ये सब हो पाया। हमने जो विश्वास किया उसी वजह से मैं धर्मी ठहरा। हमने विश्वास किया इसलिए अपने जीवन में मैंने तरह तरह से रहस्य को पाया। और हमारा जीवन रहस्यमयी हो गया। सचमुच मसीह लोग रहस्यमयी होते हैं। हालेलुया। हमने पहले कहा कि शैतान के डेरे में, शैतान के घर में पाप का डेरा मिलेगा और प्रभु के घर में, प्रभु के डेरे में पवित्रता का डेरा मिलेगा। उस घर के लोग उसमें नहीं जा सकते और उस घर के लोग उसमें नहीं जा सकते। उन पापियों का पिता शैतान है और इन पवित्रों का पिता यीशु मसीह है। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप निर्भर और कमजोर हो जाओ। मैं इसलिए कहता हूं कि आज से आपकी आत्मिक आंखें प्रभु खोल दे, आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक समझ को खोल दे कि आज जो वचन आपको प्रभु दिया है उससे आपका जीवन बदल जाए और आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। आमीन, आमीन। मसीह लोगों का किसी के ऊपर दोष लगाने का काम नहीं होता है, बल्कि दोष निकालने का काम होता है। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमारा
धार्मिक ठहरना विश्वास से है और संसार में धार्मिक ठहरना व्यवस्था है। क्या है? लोग अपने नाम की दान करते हैं, बिगड़ू बजाते हैं, फलाने ने दान किया, बाजा बजा देते, तू रही बजवाते हैं अपने नाम की। कितना लोग मेरा नाम ले कि मुझे बड़का कह दे कि मैं बहुत धनी आदमी, बहुत बड़ा आदमी हूं। कितना मैं धनी रहूं कि लोग मुझसे डरे कि मैं बहुत बलवान आदमी हूं, बहुत पैसे वाला। लेकिन नहीं, प्रभु में प्रेम का बलवान होना चाहिए, प्रभु में दया का बलवान होना चाहिए, प्रभु में क्षमा का बलवान होना चाहिए, प्रभु में शांति का बलवान होना चाहिए, प्रभु में धीरज का बलवान होना चाहिए, प्रभु में नम्रता का बलवान बनना है तो बन जाओ। अगर ये आंख में है तभी विश्वास से धर्मी ठहराए जाओगे और व्यवस्था से अपने नाम की तुरही बजवाओगे और नाम से तरह तरह से बहुत रुपया पैसा खर्च करके उन अंधविश्वास पाखंडियों में लिपटोगे, उन पत्थर कंकरों में लिपटाओगे तो अपने आप को अशुद्ध करोगे। वहां कोई परमेश्वर नहीं है, केवल तुम्हारे कोठरी के पीछे कोठरी में रहने वाले यही तुम्हारे देवता बन जाएंगे, शैतान। और कोई असली भगवान तुम्हें मिलने वाला नहीं है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना करने वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आमीन। जो कल विश्वास नहीं करते थे, क्या वे आज विश्वासी नहीं है? वो भी विश्वासी। जो आज विश्वासी नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो कल आने वाले दिनों में विश्वासी होंगे। और ये कौन ठहराएगा? ये ठहराएगा यीशु मसीह। जो आज लोग विश्वास नहीं करते, वे कल विश्वास करेंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है और ना हमें शिकायत करना चाहिए। आज नहीं तो कल प्रभु की दया उस तक छुएगी, उस तक पहुंचेगी। जो हमें जानते भी न थे उन्होंने जाना है, और जो हमें ढूंढ ढांढ करते थे अब तक हमें पाया नहीं है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? हालेलुया। हाँ, हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं, क्योंकि व्यवस्था हमारे जीवन का कभी विश्वास दे नहीं सकता और ना ही हमें किसी तरह से उद्धार कर सकता है, कदापि। वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खड़े हो जाइए।